तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, और जहाँ तक मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे ही रहो हमेशा के लिए। और क्या हाल चाल है, क्योंकि हमारा तो टाइम हो चुका है दोस्त। हम तो आ चुके हैं यहाँ कंपनी, आपको पता ही है। वही पुरानी वाली दुनिया में, भट्टा वाली दुनिया पे आ चुके हैं। तो आपसे बस एक बात बोलना चाहते थे। जानते हो दोस्त, मेरा मन नहीं था यहाँ आने का, जो वाजिब बात है। मजबूरी है यार, यहाँ आना पड़ा फिर पुनः दोबारा मुझे इस जगह पर। मैं तो यहाँ सोच के गया था मुझे आना, अब मुझे काम करना ही नहीं है इस जगह पर। मैं यहाँ पर ये सोच के गया था कि चल बस लास्ट है, कहानी ख़त्म है, इसके बाद हम कहीं और जॉब करेंगे। लेकिन मजबूरी इस जगह पे, ऐसा जगह पे ला के खड़ा कर दिया ना मुझे फिर से, कि मुझे फिर यहीं आना पड़ा। हुआ क्या, वहाँ पर मैंने 2-4 लोगों से पता किया अच्छा जॉब के लिए। कहीं भी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं थी, कहीं भी हमारी एंट्री नहीं हो पाई। प्लस वहाँ से मैंने बहुत लोगों से पता किया तो उन्हें बोल रहे हैं बरसात चल रहा है, अभी काम मंदा चल रहा है, काम नहीं मिलेगा अभी। अब जैसे चल रहा है वैसे चला लो, जब होगा भर्ती तो हम बुला लेंगे। तो दोस्तों उसके चक्कर में बैठे तो नहीं रहेंगे ना, बताओ। हम तो ऐसे घर वाले की तबीयत ख़राब रहता है, उसके पीछे सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, ऊपर से छुट्टी करके घर में है, ऊपर से फिर कोई काम नहीं लगे तो रूम किराया निकलना, खाना पीना खर्चा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्त। आप तो समझ ही रहे होंगे। इस टाइम यहीं पर आ जाते हैं, थोड़ा शांति मिलता है, शांत है वातावरण, पता ही है, थोड़ा अच्छा लगता है। इसी धूप का टाइम है, 5 बजे 5:30 बजे निकल गए एक रूम से कि चलो आप लोगों से मिल लेते हैं, क्योंकि पता है इस टाइम के बाद मुझे दूसरा कोई टाइम मिलेगा नहीं। और मेरी हुई नाइट शिफ्ट, कोशिश करूँगा कि आप लोगों से हमेशा मिलते रहें। तो धूप लग रहा था यार, इसी कारण इधर आ गए। अब आपको हम एक बात बताते हैं कि काम तो यहाँ पर है, अब काम में लग चुके हैं, तो अब यहीं है, 2 महीना अभी गुजारना है। और फिर शीला का तबीयत ख़राब हो गया तो उसका इलाज करवाने के लिए हम लेके गए थे, तो वहाँ इलाज करवाएँ हैं उसका। अब वो सही है, बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो सही सलामत रहे, कुछ ना हो उसको। उसकी तबीयत ख़राब होती है तो पता है मैं टेंशन में आ जाता हूँ। सब काम छोड़ छाड़ करके मैं उसके पीछे भागता हूँ। वो सही रहेगी तभी मैं सही से काम कर पाऊँगा। अगर वो सही नहीं रही ना, मैं एक दिन 1 घंटा मेरे लिए काटना इस कंपनी में मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ से भागना पड़ता है तुरंत, क्योंकि उसका माइंड कॉन्शियस काम नहीं करता। उसका माइंड इस तरह बना देता है ना कि जिस तरह की मतलब पागल हो गई है। पागल है नहीं, पागल। उसके दिमाग को इस तरह छेड़ देता है कि वो पागल हो चुकी है, और ना ही खाना खाती है, ना पानी पीती है, ना सोती है। यहाँ तक उसके अपने बदन के कपड़ों तक का भी होश नहीं रहता कि उसका कपड़ा वो पहनी है नहीं पहनी है, क्या है। मैं क्या क्या बताऊँ, मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं ना फिर घर में, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग शॉर्ट हो जाता है। मैं इस तरह से अपने आप को फील करता हूँ उस जगह पर। तभी मैं कहता हूँ दोस्त, ऊपर वाले से बस एक ही बात, भगवान न करे किसी को इस तरह से टॉर्चर करे उसका दिमाग को, कि वो इंसान जीते जी एक तरह से मरा हुआ इंसान, जिंदा है लेकिन एक तरह से मरा हुआ इंसान। नहीं कहते हैं जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ है, वही वाली बात हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह का है जो बात है, मतलब इस तरह से बेवकूफ़ हो जाता है उसका। और मैं चाह के भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाता हूँ, छटपटा के रह जाता हूँ। मैं देखता रह जाता हूँ, तड़पता रह जाता हूँ, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और उसकी वजह से मैं उसका इलाज नहीं करवा पाता हूँ। जब पैसे आए 12 तारीख को, मैंने तुरंत 11 तारीख को पैसा आया, उसी दिन शाम को लेकर निकल गए तुरंत उसको लेकर के इलाज करवाने के लिए। उसने कहा कि भाई आपका इलाज शाम के टाइम नहीं होगा, आपको सुबह आना पड़ेगा 9-10 बजे। फिर उसके बाद रात भर छटपटाती रही, सोई नहीं, ना मुझे सोने दिया, पागलों की तरह हरकत करती रही पूरी रात। फिर भी हम जगे रहे उसके साथ। उसको 9 बजे वहाँ से ले आ करके उसको दिखाए उखाए, इलाज करवा करके उसको ले करके आए यार। अब जाके वो सही है, थोड़ा सा तो दिल को सुकून मिला। तो मैंने कहा 12 तारीख को मैं रात को ही गाड़ी वहाँ से पकड़ लिया और मुझे आना पड़ा यहाँ, क्योंकि मेरी कुल मिला के 6 छुट्टी हो चुकी है। और 6 छुट्टी का मतलब समझते हैं 3000 रुपये घाटा लगना। अब वही 3000 रुपये मेरा जानते कितना काम आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है दोस्त, परिवार का बात होता है। फैमिली के बारे में सोचता हूँ दोस्त तो दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि फैमिली होता है, पता है। अगर तत्काल के लिए अगर कुछ भी हो जाए ना, तो आपका भी दिमाग पागलों की तरह हरकत करने लगेगा। लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्त कि हम क्या कर सकते हैं बताइए।
चाह करके भी हम कुछ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। इसी कारण उसके पीछे मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अकेली है, उसका साथ देने वाला उसमें परिवार का कुछ देखते हैं। अपना जब नहीं हो तो दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कब तक दूसरा कोई साथ देगा जब तक अपना साथ नहीं देगा। तो मुझे जाना पड़ता है, मैं देखता हूँ, इलाज करवा रहा हूँ। इसी का मेरे पास में 1 रुपया नहीं बचता यार। मुफ्त का मैंने अभी 3,000 रुपये दे के आया हूँ यार। क्या करूँ, मजबूरी है, मेरे पास कुछ है ही नहीं दूसरा रास्ता। अब ऊपर वाला देखेगा, जो देना होगा, जिसको सज़ा देना होगा। मुझे तो परेशान कर रखा है इतना ज़्यादा कि बस मतलब समझ जाओ कि रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। पता है मेरा यहाँ पर महीना में मात्र है ना, 1 महीने में 6 छुट्टी फिक्स है। 6 छुट्टी मैं अपने परिवार को देता हूँ, इसलिए कि कम से कम 6 दिन अपना परिवार के साथ रहूँ, हंसूँ, बोलूँ, खाऊँ, पीऊँ, बढ़िया से रहूँ। उसके लिए बस एक ही बार जाता हूँ पूरे महीने में, बस एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार ही जाऊँगा। उसके अगर इमरजेंसी ज़्यादा हो गई, कोई तरह का बात हो गया इस तरह का, तो मुझे दोबारा जाना पड़ता है, अन्यथा मैं एक ही बार जाता हूँ, क्योंकि जानता हूँ छुट्टी ज़्यादा करूँगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मुझे एक ही बार छुट्टी करना पड़ता है। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे रो रो के बोलने लगी, मत जाओ, ये कल चले जाना। मैंने माना नहीं उसकी बात, और मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मुझे ज़रूरी है। मुझे पता है, मुझे दिखता है कि मैं कमाता हूँ ना, वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं मुझे पता चलता है। उसकी बातों पे चल नहीं सकता ना दोस्त, हर चीज़ उसको देख करके मैं शांत बना के रखता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि अब ज़्यादा दिन छुट्टी हो चुकी है, मुझे जाने दो, ज़रूरी मतलब कि काम है, वहाँ भी मुझे देखना पड़ता है, तुम्हें भी देखना पड़ता है। अगर हम तुमको नहीं देखेंगे तो कंपनी मुझे नहीं देखेगी, क्यों दोस्त, है ना। एक फैमिली वाला इंसान केवल फैमिली की ही हालत को समझ सकता है कि वो फैमिली में क्या सोचता है, क्या कैसे रहता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किसको सॉल्यूशन करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, हर एक चीज़ को। और जिनको फैमिली से कोई मतलब ही नहीं रहा आज तक, मतलब जो फैमिली के दायरे में आए ही नहीं कभी, जिनको अपनी फैमिली है ही नहीं अभी, तो वो लोग फीलिंग्स को नहीं समझते। जो उनको है वो प्रॉब्लम समझते हैं कि हाँ ये चीज़ का दिक्कत आता है, कैसे दिक्कत आती है, उसको प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाता है, वो आप इस बात को भली बातें समझते होंगे। यहाँ पर भाई बारिश हुई है ना, जिसकी वजह से वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर बारिश ना होती है तो दिखाई नहीं देता। ये तालाब है। सपोर्ट जो कीजिएगा, क्योंकि 5 बजे बस मतलब कि धूप इतना कड़कड़ा है ना, हालत ख़राब हो गया है। बेचारा माँ बाप से भटक गया है, आज पूरा परिवार से बिछड़ गया है, तीनों सारा झुंड निकल गया यहाँ से। झुंड को ढूंढा, झुंड मिल नहीं रहा। तो आज के लिए वीडियो में इतना सा ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो लेते हैं आपसे अलविदा, ले लेते हैं आपसे, बाय बाय।